हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सभी का हालचाल बढ़िया ही होंगे। फिलहाल मेरे भी बढ़िया हैं। तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू है फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। बात कर रहे हैं अपने भाईजान की। भाईजान का अभी मैंने एक कमेंट ही देखा, मैं जस्ट वीडियो ही स्टार्ट करने जा रही थी, इतने मेरे नज़र पड़ती है, जिसमें भाईजान का कलेजा ना फटा जा रहा है, एकदम से फटा जा रहा है। क्योंकि उनकी जान जो कल लैब में आके रोई थी, या बोलूं कि उनको रुलाया गया था, उनको चिढ़ाने के लिए भैया पोस्ट डालते हैं पहले, उनको चिढ़ाने के लिए भैया अपनी बीबी के साथ रोमांटिक होते हुए हमको नज़र आते हैं। तो भाई सामने वाली बंदी को जाहिर सी बात है बुरा लगना ही था। ऐसा ऑडियंस का कहना है कि बुरा लगा, इसलिए लाइव आके ये इतना रोना धोना किया उन्होंने। तो बात करती हूँ यहाँ पे सबसे पहले भाई के पोस्ट की। सबसे पहले ना भाई ने एक पोस्ट डाला। इसे पोस्ट से पहले तो उन्होंने मतलब जितने कारनामे किए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्या क्या उन्होंने कारनामे किए। एकदम से दिल जले आशिक की तरह उन्होंने पूरे सोशल मीडिया पे आग लगा डाली। मेरी नहीं नेहा तो किसी की नहीं, मेरी नहीं तो किसी की नहीं। भाई तैयार थे भागने के लिए, भाई तैयार थे शादी करने के लिए, भाई तैयार थे अपनी बीवी को डिवोर्स देने के लिए, बट सामने वाले ने मना कर दिया। तो अब नहीं होने दूंगा, किसी की भी नहीं होने दूंगा। ये मतलब उनका एक पागलपन था जो उसमें वो कामयाब हुए। रिश्ता भी टूट गया, किसी वजह से टूटा हो, चाहे उधर से चाहे इधर से। तो ये बात मैं साइड करती हूँ। पहले तो ये इनकी इस हरकत पर आती हूँ कि भाईजान ने एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने लिखा, बहुत ही प्यारा सा, दोनों हस्बैंड वाइफ का बहुत प्यारा सा पोस्ट था। भगवान करे हमेशा ऐसे ही इनका प्यार सलामत रहे, ऐसे ही खुश रहें। बट उस पोस्ट में लिखा था प्यार हमारा अमर रहेगा। तो मैं बोलना चाहूँगी भाईजान, ये प्यार आप पहले ही अमर कर लेते। आपको इधर उधर फिर मुंह मारने की ज़रूरत क्या थी? क्या दूसरी लड़की की लाइफ ख़त्म करके, कि दूसरी लड़की का पूरा इज्जत सरेआम पर नीलाम करके, उसका चीरहरण करके तब आपको अपना प्यार अमर करना था? ये पहले नहीं हो सकता था? प्यार हमारा अमर रहेगा तो आप अमर रखिए ना। आप, हम तो चाहते हैं आप रहिए तो सही, किसी एक का तो रहिए। आपको तो खुद समझ नहीं आ रहा आप चाहते क्या हैं, आप करना क्या चाहते हैं। आंटी जी का मैंने एक वीडियो देखा, आंटी जी बोल रही थी सचिन मनीषा ने एक रील पोस्ट क्या कर दिया, जल गई। कुछ लोगों के लिए बोल रही थी उनकी जल गई। क्या मनीषा को खुश रहने का हक नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल हक है, अपने पति पर हक है, खुश रहने का हक है, सब हर चीज़ का हक है। लेकिन टाइमिंग बहुत गलत है। जो टाइमिंग है ना अभी, ये बहुत गलत है। खुश रहने का हक है, बिल्कुल करिए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी जो टाइम है वो गलत है। एक तरफ मैंने कल बोला था कि भैया जी को तो मनीषा ने माफ़ कर दिया, लेकिन सामने वाली की तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो मेरे को कुछ लोगों के कमेंट किया था कि मनीषा ने कहाँ माफ़ किया सचिन को, मनीषा तो वीडियो में बोलती है मैं नहीं, कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी माफ़ नहीं करूँगी। चलो मैं मानती हूँ मनीषा ने नहीं बोला कि मैंने माफ़ कर दिया। सचिन ने अपने मुंह से बोला था मनीषा मुझे माफ़ कर चुकी है, अलका की लाइव में बैठ के बोला था मनीषा मुझे माफ़ कर चुकी, तभी बोला था। लेकिन जिस प्रकार उनका हमने एक शॉट देखा जिसमें गोद में सर रख के, मतलब बहुत ही प्यारे तरीके से, रोमांटिक तरीके से, तो उसको क्या बोलेंगे? माफ़ी बोलेंगे या नाराज़गी बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? नाराज़गी में, गुस्से में कोई ऐसे तो नहीं कर सकता। मनीषा ने माफ़ कर दिया है तभी तो इतना हक दिया है, माफ़ नहीं करती तो शायद इतना हक नहीं देती। तो ये हमको फिर उससे जानने की ज़रूरत नहीं कि माफ़ किया है नहीं किया है। समझदार लोगों के लिए वो इशारा ही काफ़ी है कि वो माफ़ कर चुकी है।
बहुत पहले ही माफ़ कर चुकी है। हालांकि उसको अपने पति देव में तो कुछ इतनी खास गलती नज़र ही नहीं आती, जो भी किया सामने वाली ने किया। इनका पति तो बहुत ही मतलब दूध पीता बच्चा था, काला जादू ओना टोटका सब कुछ इनके पति पे उसी ने ही करा दिया था, फंसा लिया था अपने जुल्फों के जाल में। ये तो बिल्कुल, ये तो दीदी ही मानते थे बेचारे, आज भी दीदी ही मानते हैं। उसने बोला तो तब जान मारने लगे। तो आंटी जी बोल रही थी कि खुश रहने का हक किसी को मतलब है नहीं, तो वो टाइमिंग गलत थी। बाकी खुश रहने का हक है, उसका हक है, अधिकार है, वो रहे। अभी मैंने इनका वो देखा, ये सारी चीज़ें देख के कहीं ना कहीं उसको सामने वाली को पिंच हुआ, नेहा को कहीं ना कहीं लगा होगा, ऐसा ऑडियंस का कहना है। तो वो रोने लगी, वो लाइव आई, रो के उसने इतना कुछ बताया कि यही चाहते थे ना, अब तो कर दिया ख़त्म, अब तो तोड़ दी शादी, यही चाहते थे ना, ये ऐसा करके उन्होंने कुछ बोला। उसके बाद भैया जी काफ़ी हैरान परेशान हो गए हैं, क्योंकि भाई देखो जो कुछ उन्होंने किया गुस्से में कर दिया, एकदम से गुस्से में, जब धोखा उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, बहुत ही ज़्यादा मेंटल तरीके से डिस्टर्ब हो चुके थे, इसलिए इन्होंने जो सही लगा उस समय आग लगा दिया सोशल मीडिया पर, किसी की इज्जत को सरेआम नीलाम कर डाला। लेकिन सामने वाली को रोता हुआ देखकर कहीं ना कहीं इनका जो पागलपन है वो थोड़ा सा, मुझे लगता है ऐसा कि उनको इस चीज़ का महसूस हुआ रोता हुआ देखकर कि कहीं ना कहीं देखो, कभी तो प्यार किया होगा, ऐसी बात नहीं है, कभी तो किया होगा, एक पल के लिए, एक दिन के लिए कभी तो प्यार किया होगा। तो उस नाते थोड़ा सा भाईजान को बुरा लगा, ये चीज़ मैंने महसूस की। और इसीलिए गोरखपुरिया भौजी की वीडियो पर वो कमेंट करके माफ़ी मांग कर आए लाइव के बाद कि आज के बाद मैं कोई वीडियो नेहा पर नहीं बनाऊंगा। स्पेशली वो कमेंट डाल के या वीडियो डाल के तो नहीं बता पाई, क्योंकि इनकी बीवी ने जो माफ़ कर दिया है वो फिर से नाराज़ हो जाएगी, फिर से कहीं उसको वो खो ना दे, ना इधर के रहे ना उधर के। इस वजह से वो वहाँ पर कमेंट करके माफ़ी मांग कर आए कि आज के बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, भौजी माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, नेहा के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और आज भैया जी का फिर से कमेंट आता है जिसमें वो बोलते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, हंस के मुस्कुरा के ये दिखावा करना पड़ रहा है, बट मैं अंदर से बहुत डिस्टर्ब हूँ, बताना पड़ रहा है कि हाँ सुकून है, ऐसा ही कुछ, लेकिन मेरा एकदम से कलेजा फटा जा रहा है। वो क्यों फटा जा रहा है ये आप लोग सोचिए। वो ये चीज़ बता नहीं पा रहे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, किसी को कुछ कह नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे, बस झूठा खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, झूठा दिखावा कर रहे हैं, बट अंदर से उनका कलेजा फटता जा रहा है। वो किस लिए? कहीं दीदी जी का जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो मरने जा रही थी, या वो कोई गलत कदम उठाने जा रही थी, या उनकी लाइव को देखकर भैया जी को बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ, क्योंकि जो कुछ भी उस वक्त उन्होंने कर दिया, जैसे भी कर दिया, गुस्से में कर दिया होगा, धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन धीरे 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 जैसे चीज़ें शांत होने लगी, जैसे अपनी दीदी जान को रोते हुए देखा, तो शायद कुछ फील हुआ होगा, ऐसा मेरा कहना है। बाकी आपका क्या कहना है, आप भी अपनी कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा। और सचिन मनीषा से यही बोलेंगे, मतलब जो कुछ भी हुआ अब इन सारी चीज़ों को यार ख़त्म करो, उनको उनकी अपनी लाइफ में खुश रहने दो, उनकी अपनी लाइफ में। वैसे तो मैटर लगभग ना शांति हो चुका था, लगभग मैटर शांति हो चुका था। दीदी जी ने लाइव आके फिर से सारी चीज़ें फिर से कुरेद डाली। अब तो उधर से भी कोई वीडियो नहीं आ रहा था। हाँ, जो कंट्रोवर्सी चल रही थी बस उसका ही रिप्लाई चल रहा था इधर उधर टाइटल थंबनेल में। बाकी नेहा के लिए तो अभी कुछ नहीं था। जब नेहा को बोलना चाहिए था उस वक्त नेहा चुप थी, और अब जब सारा मैटर चुप शांत हो गया तो अब नेहा निकल के आ रही है। और एक अच्छी बात यह है कि काफ़ी लोग नेहा के सपोर्ट में आ रहे हैं, काफ़ी लोगों का उसको सपोर्ट मिल रहा है, जिससे उसे थोड़ा सा फिर से हिम्मत मिली है, जो कि वो कल टूट चुकी थी, खुद को ख़त्म करने जा रही थी, बट फिर से अपनी बेटी के लिए जीना होगा, जीना होगा, चाहे जो भी अपनी बच्ची के लिए जीना होगा। और जो कुछ हो गया है, गलती हो गई है, तो वो तो फिर फेस करना ही पड़ेगा।
बट इतने गंदे तरीके से नहीं। मुझे लगता है जो उसने गलती की उसकी सज़ा वो उसको मिल चुकी है, तो अब यही सारी चीज़ों को एंड कर दें। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।